देखिए, राबड़ी देवी जी ने अगर ऐसा कोई बयान दिया है, यकीनन इसमें सच्चाई है। हमारी पार्टी सिर्फ अपोजिशन का रोल अदा करने वाली पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी गरीबों को चिंता करने वाली पार्टी है। हमारी पार्टी प्रदेश की चिंता करने वाली पार्टी है। क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है बिहार में, तो वो खुद भाजपा का अपना खेल है। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। बिहार में राजनीतिक संकट धीरे धीरे गहराती जा रही है और उस बयान के बाद तो और धीरे धीरे राजनीतिक में कहा जाए आग सी सुलग रही है। जो राबड़ी देवी का बीते दिनों बयान था, नववर्ष के शुभ अवसर उन्होंने बयान दिया था कि नीतीश कुमार को मनाने के लिए और उनको शामिल करने के लिए महागठबंधन में कुछ नेताओं को, जो बड़े नेता हैं, राजद के दिग्गज नेता, उनको तैयार किया गया है, वो मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि क्या जेडीयू मानने को तैयार हैं। और हमारे साथ इसके लेकर के जो बात होनी है, अब क्या बात होगी, कौन बात करेंगे, इसका भी खुलासा नहीं हुआ। लेकिन एक खबर बीते दिन हमने आपको दिखाया था कि 3 नाम हैं। बृषण पटेल हैं, श्याम रजक हैं, उदय नारायण चौधरी हैं। 3 नाम सामने आ रहे हैं अंदर खाने से, जो कि ये बात करने वाले हैं। क्या सही मायने में बात करने वाले हैं? और इन सब चीज़ों को बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजद के प्रवक्ता अनवर हुसैन साहब। अनवर जी, ये बताइए कितना ये सच्चाई है जो राबड़ी देवी ने कहा है कि महागठबंधन में शामिल कराने के लिए नीतीश कुमार को बात चल रही है। देखिए, राबड़ी देवी जी ने अगर ऐसा कोई बयान दिया है, तो यकीनन इसमें सच्चाई है। वो कोई गलत बयान क्यों देंगी? लेकिन कोई ऐसा बयान मेरी नज़रों से नहीं गुजरा, इसलिए मैं इस पर कुछ नहीं कर सकता हूँ। बाकी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है प्रदेश की, वो बहुत ही जिसे कहते हैं क्राइसिस है इस वक्त। और हुकूमत जो नीतीश कुमार जी की, वो किसी भी वक्त गिर सकती है। और हमारी पार्टी सिर्फ अपोजिशन का रोल अदा करने वाली पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी गरीबों को चिंता करने वाली पार्टी है। हमारी पार्टी प्रदेश की चिंता करने वाली पार्टी है। हमारी पार्टी प्रदेश में बढ़ती हुई अनएम्प्लॉयमेंट की चिंता करती हुई पार्टी है। तो हमारी पार्टी चाहती है कि ऐसे लोग मिलकर बिहार में कोई पॉलिटिकल वैक्यूम या पावर वैक्यूम पैदा ना हो, ऐसा क्राइसिस नहीं पैदा हो जिससे अनार्की एंड लॉ एंड ऑर्डर का इशू उड़ जाए। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं नए अलायंसेस के, नई समीकरण के, और हम देख रहे हैं कि इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या नहीं, कि हम और नीतीश कुमार जी अगर वो भाजपा से अलग होने का फैसला करते हैं। और मैं समझता हूँ कि वो जिस किस्म के मैच्योर्ड पॉलिटिशियन हैं, जो उनका अपना पॉलिटिकल ग्राफ रहा है, और जो उनका लालू जी का कभी साथ रहा है, और जिस तरह से आज उनकी रुसवाई हो रही है, उनको जलील किया जा रहा है, उसमें नीतीश कुमार जी जैसा व्यक्ति बहुत दिनों तक बीजेपी के साथ नहीं चल पाएगा। आज न कल उनको ज़्यादा प्रेशर में है, दबाव में है। ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा प्रेशर और दबाव में है। देखिए, पहली जिसको कहते हैं आपके नए साल के मौके पर क्या उनको गिफ्ट दिया भाजपा ने, जो ट्रांसफ़र ऑर्डर्स आए हैं उन पे आप देख लीजिए। जो लोग नज़र रखते हैं इन चीज़ों पर, उनको पता है कि 75% से ज़्यादा वो अफसर्स जो उनके कॉन्फिडेंस के थे, वो उनसे उनका ट्रांसफ़र हो गया है। तो भाजपा पूरे तौर पे उनके ऊपर प्रिवेल कर रही है, और वो रोज़ थोड़ा सा, शायद उस गठबंधन को लेके चलने के लिए वो रोज़ थोड़ा सा अकोमोडेट कर रहे हैं, रोज़ कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। लेकिन कंप्रोमाइज़ की एक हद होती है, और अगर उससे पहले कि वो सियासत में ज़ीरो हो जाएं या उनको पॉलिटिकल रिटायरमेंट लेना पड़े, हम समझते हैं कि उनको कोई डिसीजन लेना चाहिए अपनी उनकी जो राजनीतिक कद है उसको बचाने के लिए भी, अपनी पार्टी का कद बचाने के लिए भी, और प्रदेश को भी बचाने के लिए। आमिर सुबहानी साहब हैं, गृह सचिव थे, अभी तो हटाए जा चुके हैं। 1.5 दशक से वो टिके हुए थे बिहार के गृह सचिव के तौर पर। लेकिन इसको लेकर के बयानबाजी चल रही थी कि बीते दिनों से कि बीजेपी के ही कुछ नेता हैं, वो कह रहे थे कि उसको हटाया जाए। जिस तरह से बिहार में लचर व्यवस्था है अपराध को लेकर के, इन पे भी लगातार राजनीति होते रही है। आप लोगों ने भी कहा है कि इस पे बीजेपी का बहुत दबाव है, जिसके कारण इनको हटाना पड़ा इसको लेकर के। देखिए, ऐसा है जैसे क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है बिहार में, तो वो खुद भाजपा का अपना खेल है।
ये बात मैं पहले भी कुछ टीवी चैनल्स के सामने कह चुका हूँ कि भाजपा ने पहले तो नीतीश कुमार को बड़े भाई के रोल से हटा के छोटे भाई के रोल पर लाया लोजपा की मदद से। अब भाजपा अपने क्रिमिनल गैंग्स के जरिया क्राइम करा के नीतीश कुमार की वो इमेज ख़त्म करना चाहती है, उसको धुलमिल करना चाहती है, जिसमें खुद भाजपा वाले कहते थे कि वो सुशासक हैं और उनके ज़माने में क्राइम कंट्रोल हुआ है और लालू जी के राज जो था वो जंगल राज था। तो भाजपा जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि लालू जी का राज जंगल राज था, नीतीश कुमार का राज महाजंगल राज है, इसलिए नीतीश कुमार जी को आस्ते से सिग्नल किसी न किसी स्टेज पर जाएगा कि अब हमें क्षमा कीजिए, अब हमें बख्शिए, गद्दी छोड़िए और रास्ता भाजपा के लिए छोड़ दीजिए। लगातार आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि जल्द ही 2021 में हम लोग सरकार बनाएंगे, कुछ डेट फिक्स है कि कब तक बनाएंगे 2021 में? नहीं, सरकार हमने ये नहीं कहा है कि हम सरकार बनाएंगे, हमने ये कहा है कि दूसरे इलेक्शन की आशंका बनी हुई है। जिस लिहाज से देखिए, जहाँ पर एक मजबूत हुकूमत नहीं है और जहाँ पर अलायंसेस में आपस में कॉन्फिडेंस नहीं है, आपस में फेथ नहीं है, अलायंस की सबसे बड़ी जो पार्टी है वो जो है अलायंस का जो धर्म होता है उसको निभाने के लिए तैयार नहीं है, वो जिस शख्स को मुख्यमंत्री बना रही है उसी के पीठ पे छुरा घोंप रही है, उसी का एमएलए तोड़ रही है, तो वहाँ से हुकूमत कहाँ चलेगी? अब दो ही नतीजा निकलेगा, या तो नीतीश कुमार जी उधर से निकल के हमारी तरफ आएंगे या नीतीश कुमार जी कहेंगे कि हम तीसरे कैंप में बैठेंगे। अगर हमारी तरफ आ जाएंगे तो हम हुकूमत बनाएंगे उनके साथ मिलकर, अगर हमारी तरफ नहीं आए तो फिर तीसरा इलेक्शन होगा। आखिरी सवाल है कि कितने विधायक जदयू के आपके संपर्क में हैं? जिस तरह से आपके नेता श्याम रजक ने कहा था 17 विधायक हैं जो कि जदयू के जो कि राजद के संपर्क में हैं। देखिए, जदयू में इस वक्त भारी नाराज़गी फैली हुई है, जदयू के एमएलएज में उनकी भी अपनी उम्मीदें हैं, पॉलिटिक्स में हैं। तो हमारे नीतीश कुमार जी उनकी जो आकांक्षाएं हैं या उम्मीदें हैं या एम्बिशंस हैं उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वो भाजपा के दबाव में। भाजपा का इतना दबाव उनके मुख्यमंत्री सह रहे हैं, ये जदयू के बहुत सारे एमएलए को पसंद नहीं है। तो वो खुद चाह रहे हैं कि जदयू यहाँ से निकले, अब भाजपा के कंट्रोल से जदयू बाहर हो। वैसे तमाम लोग जो इस बात की ख्वाहिशमंद हैं वो कहीं ना कहीं हमारी पार्टी के नेता के से मुख्तलिफ नेताओं से मुख्तलिफ स्तर पर अपना एक बनाए हुए हैं तालमेल। अब वो 17, 18, 20, 25 को गिनती हमारे पास नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनवर साहब। हमारे साथ मौजूद थे राजद के प्रवक्ता अनवर हुसैन साहब। उन्होंने तमाम सारी बातें बताई, जिस तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स चल रहा है बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार पे, उनके जो खासम खास कहें अफसर थे उनको हटाया गया है। कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी का प्रेशर है। तमाम जो बीजेपी के नेता हैं सवाल उठाते रहे हैं गृह विभाग को लेकर के, और आमिर सुहानी जो गृह सचिव थे 15 सालों से, उसको लेकर के जो बयानबाजी चल रही है, अब कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है नीतीश कुमार पे, बयान नीतीश कुमार पे दबाव दिया जा रहा है, ये राजद का कहना है। इस इंटरव्यू में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।